चाहे दो जग में
चाहे जन्नत में पहुंचा दो मुझको, चाहे दो जग में, चाहे जन्नत में पहुंचा दो मुझको, चाहे डूबो दो चाहे पार लगा दो मुझको, चाहे डूबो दो चाहे पार लगा दो मुझको। तू ही दरिया तू ही साहिल तू ही सकीना है, तू ही दरिया तू ही अभी तू सफीना है, तू ही दरिया तू ही साहिल तू ही सफीना है, ओ तू ही दरिया तू ही साहिल तू सफीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है। राजा दशरथ जिस नगीनों को पहनते हैं, पूरे भूमंडल के जितने संत हैं जिसको एक ही नगीना दिखाई देता है, या यूं कहूं और सब तो कांच का टुकड़ा है। अगर कोई वास्तविक अमूल्य वस्तु है वो केवल श्री राम। किसी को हीरा मिल जाए, जिसको हीरे की वैल्यू नहीं पता कि हीरा क्या होता है, मणि क्या होती है, मोती क्या होता है, आप ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ हो, खूब उसने धन एकत्रित किया हो, खूब अपने जीवन में उसने धन एकत्रित किया है, उस धन में उसने पैसा भी इकट्ठा किया, मोती भी इकट्ठे किए, हीरा भी इकट्ठा किया, मणिया, नीलम, कन्ना, पुखराज सब इकट्ठा किया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। खूब खूब स्वागत है। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था, एक सेठ जो धन एकत्रित करता है, वो पन्ना भी इकट्ठा किया, उसने मोती भी इकट्ठे किए, पुखराज, नीलम सब इकट्ठा किया, इकट्ठा कर करके उसने अपनी तिजोरी में बढ़ता गया। एक दिन इसकी पत्नी सेठानी, सेठ की पत्नी कौन होती है? सेठानी। उसको न जाने कौन सा मद चढ़ा, न जाने क्या हुआ, उसने वो सारी तिजोरी का रत्नाभूषण इकट्ठा किया और छत पे चढ़ गई। कहां चढ़ गई जी? छत पे। और छत पे जाके लुटाने लगी। कभी मुट्ठी भर के मोती फेंकती है, कभी पुखराज फेंकती है, कभी नीलम फेंकती है, कभी हीरा भी फेंकती है,
कभी कभी तो सोने की मोहरें आ रही हैं महाराज ऊपर से। और रास्ते में चलने वाले जितने व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिए, उस रास्ते में चलने वाला पैदल भी है, गाड़ी वाला भी है, रिक्शे वाला भी है, सब तरह के हैं। सब रुक के उस धन को क्या कर रहे हैं जी? लूट रहे हैं। परंतु इसमें समझने की क्या बात है? समझने की बात इतनी सी है, जिस रिक्शे वाले ने कभी हीरे का मुख नहीं देखा कि हीरा कैसा होता है, उस रिक्शे वाले को भी हीरा मिल गया। जिस पैदल चलने वाले को नहीं पता पुखराज कैसा होता है, उसके हाथ में 10, 20, 50 पुखराज लग गए। ठीक ऐसे ही सेठ कौन है? हमारे राम जी सेठ है। सेठ कौन है? हमारे राम जी ही सेठ हैं। और इनकी सेठानी जगत जननी मां जानकी। राम जी ने क्या किया? लीला रूपी हीरा मोती जवाहरात इकट्ठा कर करके सब बंद करते गए। एक दिन न जाने क्या हुआ, सीता मैया को न जाने कौन सा मद चढ़ा, अपनी कृपा की तालिका के ऊपर छत पे जाके खड़ी हो गई और उस राम लीला रूपी धन को लुटाने लगी। ध्यान दीजिए, जिस प्रकार उस रिक्शे वाला नहीं जानता हीरा कैसा होता है, उसके हाथ में हीरा लग गया। हमको नहीं पता, हमको कथा कैसे सुननी चाहिए, कैसे कथा कहनी चाहिए, और फिर भी ये राम नाम का हीरा हमारे हाथ लग गया। ये हीरा हमारे हाथ लग गया। इसलिए तो कहा, तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। राम जैसा नगीना नहीं इस जग की बजरिया में। प्राणेश, मुझे प्रसन्नता है आप सब लोग विगत 7 दिनों से श्री राम जी की इस अमृत वर्षा को श्रवण कर रहे हो, और 8वें दिन मेरी व्यासपीठ आप सबका स्वागत करती है। कल कथा में हम और आप सब ने भरत जी के सुंदर, जिस प्रकार भागवत की कथा में उद्धव गोपी संवाद है ना, ऐसे श्री मानस जी में भरत मिलाप की कथा। कल उसका हमने श्रवण किया। अरण्य कांड प्रारंभ हुआ था और भगवान श्री राम चित्रकूट में वास करने के बाद अब दंडकारण्य की यात्रा करते हैं। सबसे पहले चलते हुए अनुसुईया माता के आश्रम में गए हैं। अनुसुईया माता कौन? एक दिन मैंने कथा में बताया था ना, गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति। अरुंधति कहती है बाकी का श्रृंगार कौन करेगी? अनुसुईया करेगी। माँ जानकी के पास छोड़ा है। माँ जानकी और अनुसुईया में परस्पर वार्ता होती है। तो अनुसुईया के पद गह सीता, अनुसुईया के पद गह सीता, मिली बहुरी सुशील विनीता, मिली बहुरी सुशील विनीता। सुंदर मिलने के बाद अनुसुईया माँ को याद आता है कि मेरी बड़ी बहन अरुंधति ने मुझे संदेश भेजा कि बाकी का श्रृंगार आपने करना है। तो उसी समय अपनी तिजोरी खोली है। दिव्य वसन भूषण पहिरा
मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी, मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। मां अनुसुईया ने सुंदर श्रृंगार धारण कराने के बाद मां जानकी को वही शिक्षा दी जो शिक्षा मां जानकी की मैया ने उस समय मिथिला में दी थी। पतिव्रता नारी का धर्म बताया। जिस प्रकार घरों में सुंदरकांड का पाठ होता है ना, मैं चाहता हूं लोगों के घर अरण्य कांड का भी पाठ हो। क्यों हो? क्योंकि इसमें इतनी सुंदर शिक्षा दी गई है, इतनी सुंदर शिक्षा अनुसुईया माता दे रही है। क्या कह रही है अनुसुईया माता? कि मात पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। अरे राजकुमारी, माता भी, पिता भी, भाई भी एक सीमा तक रक्षा करने वाले हैं, परंतु असली रक्षा करने वाला तो उसका पति होता है। उनकी भी कोई सीमा है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। धीरज, धर्म, मित्र और पत्नी, विपत्ति के समय चार की परीक्षा होती है। आप में धैर्य कितना है? जरा सा कष्ट आया नहीं कि हाय हाय करने लगते हैं। एक 102 103 डिग्री बुखार क्या हो जाता उसी में। ये क्या हो गया? धीरज नहीं रहा। धीरज धर्म, हम धर्म को एक क्षण में छोड़ देते हैं। माँ का क्या धर्म, पिता क्या क्या धर्म, राम जी सिखा रहे हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। और सुंदर पतिव्रता धर्म का पालन करने का बताया। अनुसुईया माता का आशीर्वाद लेके मां जानकी दंडकारण्य के उस सुंदर वन से आगे की ओर जा रहे हैं। मां जानकी भगवान श्री राम और लखनलाल जी चित्रकूट से पंचवटी की ओर जाते हैं। बड़ा लंबा रास्ता है जी, कहां चित्रकूट और कहां नासिक। तो जो रास्ते का जो मार्ग है वो छत्तीसगढ़ होकर ही है। तो उस क्षेत्र में जब राम जी आगे आगे चलते आ रहे हैं दंडकारण्य में, तो दंडकारण्य के ऋषि राम जी को देख करके मोहित हो जाते हैं। इतने मोहित हुए वो ऋषि मनी मन कहने लगे राम जी आप हमको पति रूप में मिल जाओ, आप हमें पति रूप में प्राप्त हो जाओ। राम जी ने मन की जान ली, क्योंकि वो तो सर्वांतर्यामी है। मुस्कुरा करके कहने लगे राघव, हे माता माओ, हे ऋषियों, हे संतो, इस समय तो मैं रामावतार में हूं और मर्यादा में हूं। मैं मर्यादा में हूं, एक पत्नी पर धर्म का पालन करूंगा। पर चिंता मत करो, तुम्हारे मन की पूरा करूंगा। अगला अवतार जब होगा ऋषियों, मैं कृष्ण बन कर आऊंगा, तुम गोपी बन कर आना। तुम गोपी। ये गोपियां कौन है? दंडकारण्य के ऋषि गोपियां, दंडकारण्य के ऋषि गोपियां। भगवान श्री राम सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर गए हैं। ये सुतीक्ष्ण कौन है जानते हो?
ये सुतीक्ष्ण है ऋषि अगस्त का चेला। और ऋषि अगस्त के बारे में आपको बता चुका हूं एक दिन। साधारण ऋषि नहीं है ये, उस समय के बहुत बड़े ऋषि थे जिन्होंने समुद्र को भी पी लिया है। ऐसे ऋषि अगस्त के शिष्य हैं श्री सुतीक्ष्ण जी, और साधारण नहीं है। सुतीक्ष्ण जी के माता पिता ने इनको संतों को सौंप दिया और कहा कि आप ही इनका भविष्य बनाएं। कोई समय था जब देश को, धर्म को आवश्यकता होती थी तो माँ बाप अपने पुत्रों को भी छोड़ देते थे, जाइए। आपको पता ही है, पंजाब में रहने वाले गुरु गोविंद सिंह जी ने हर घर से एक एक बड़ा बेटा मांगा था कि आप मुझे एक एक अपना बड़ा पुत्र दे दो, जिससे कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मैं खालसा पंथ की स्थापना करूंगा। तो लोगों ने सहर्ष अपना एक एक बड़ा बेटा उस सेना में भर्ती कर दिया। अगर अब कहा जाए कि धर्म के ऊपर आंच आ रही है तो, राष्ट्र के ऊपर आंच आ रही है तो, अब लोग कहते हैं कि साधु नहीं रहे, साधुओं के प्रति श्रद्धा नहीं रही। सुतीक्ष्ण का क्या मतलब होता है? सुतीक्ष्ण, जिसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, जिसकी बुद्धि बड़ी मेधावी है, जो बड़ा होशियार बच्चा है। आज जितने भी माँ बाप अपने बच्चों को होशियार देखते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होशियार है, वो माँ बाप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, जितने टर है ना, हाँ, कंडक्टर। खैर कंडक्टर तो नहीं कोई बनाना चाहता, पर जो सरकारी लग जाए फिर की है ना जी। तो जितने ये जो टर जो चीज है ना, टमाटर, जो टमाटर भी है वो भी अपने भारत का नहीं है, ये भी अंग्रेज लेके आए हैं। ये जितने पीछे टर वाले, जैसे मटर, आलू भी अपने भारत का नहीं है। श्री जगन्नाथ जी में, जगन्नाथपुरी में टमाटर और आलू का भोग नहीं लगता, जबकि वहां पर 56 भोग धराए जाते हैं, पर फिर भी वहां भोग नहीं लगता है। ये अपने भारतीय चीज नहीं है ना, इसलिए इसका त्याज्य है। अपनी चीज को बनाओ। तो जो सुतीक्ष्ण है, जिसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, जिसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, उन माँ बाप ने अपने बच्चे को एक संत के पास छोड़ दिया। आज अगर कोई धर्म के ऊपर आंच आ गई, राष्ट्र के ऊपर आंच आ गई, जब डिमांड की जाएगी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमारे पास कोई भी चारा नहीं होगा, परंतु हाँ, इस समय की स्थिति में इतना कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी आपत्ति आती है तो कभी पीछे नहीं हटना। सुतीक्ष्ण जी महाराज बहुत अच्छे शिष्य हैं ऋषि अगस्त के। कितने अच्छे शिष्य हैं कि एक बार की बात, ऋषि अगस्त ने कहा कि मेरे ठाकुर जी का तो कल स्नान करा दीजिए, मेरे ठाकुर जी को स्नान करा दीजिए, मैं कल किसी काम से जा रहा हूं। सुतीक्ष्ण प्रसन्न हो गया, वाह, वो भी गुरु जी के, ठाकुर जी की सेवा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो सुबह सुबह उठे, गोदावरी जी के किनारे सुतीक्ष्ण जी चले गए और खूब बढ़िया चंदन वंदन लगा के, माला पहना के, सुंदर स्नान करा के ठाकुर जी बैठा दी, आरती कर दी। और गोदावरी जी के किनारे थे जामुन के पेड़, बच्चा का मन, जामुन खाऊंगा। इधर आसपास पत्थर ढूंढा तो कोई मिला नहीं, तो वो शालिग्राम जी मिल गए ठाकुर जी, और कहा, हे ठाकुर जी, आप भी तो पत्थर के ही हैं, क्या आपका उपयोग कर लूं? वो ठाकुर जी उठाए और पेड़ पे दे मार, बड़ी खूब सारी जामुन झड़ गई। भगवान भी सोचने लगे, भक्त जामुन चाहता है, क्या बड़ी बात है।
एक ही पत्थर में, एक ही शॉट में महाराज खूब सारी जामुन जब झरी तो सुतीक्ष्ण बड़ा प्रसन्न हुआ। वाह! उसने कहा ठाकुर जी एक बार और आपका प्रयोग कर लिया जाए, क्योंकि आपने इतनी सारी जामुन दे दी हैं, इतनी ही और दे दो, मेरे साथ साथ आश्रम के सारे बच्चे भी खाएंगे, सबको प्रसाद मिलेगा। सुतीक्ष्ण ने एक बार और लिया और एक बार और मार दिया। इस बार निशान न चूक गया और ठाकुर जी सीधी गोदावरी में। ओहो, अब परेशानी हो गई। अब सुतीक्ष्ण कहे ठाकुर जी ज्यादा मत नहाओ, बाहर आ जाओ। अब ठाकुर जी का बाहर आए हैं। अब सुतीक्ष्ण को लगा अब पिटाई पक्का हो जाएगी। अब जब शाम तक नहीं आए तो सुतीक्ष्ण तो तीक्ष्ण बुद्धि वाला मोटी सी जामुन ली और उस मोटी सी जामुन को आसन पर बैठा के उसी को चंदन लगा के और माला पहना के बैठा दिया और उसी को जय जय कर दी। गुरु जी आए, हाँ चेला सेवा बढ़िया होगी, हाँ गुरु जी बहुत बढ़िया, देखो तो सही कितने सुंदर लग रहे। गुरु जी बहुत अच्छा। अगले दिन जब प्रातः काल गुरु जी स्वयं आए स्नान कराने के लिए, अब रात्रि में वो जामुन थोड़ी मायूस हो गई। गुरु जी सोचने लगे ये ठाकुर जी को क्या हो गया, इतने मायूस क्यों लग रहे। और जैसे ही गोदावरी में ले जाकर के स्नान कराने लगे, रिगड़ने लगे तो गुदा गुदा अलग हो गया, हाथ में गुठली आ गई। ए सुतीक्ष्ण ये क्या किया? सुतीक्ष्ण कहने लगा गुरुजी आप इतना चंदन थोपते हो, इतना पानी डालते हो, रोज की रोज ठाकुर जी को नहलाते हो, ठंडी पड़ रही है, गलेंगे नहीं तो क्या होगा? गल गए ठाकुर जी। खैर ये विनोद की बात हो गई, परंतु असल में तो बात ये है, गुरुजी कहने लगे जब तक तू मेरे ठाकुर जी को वापिस नहीं लेके आएगा तब तक आश्रम मत रहिए। सुतीक्ष्ण ने उसी समय प्रण किया और कहा गुरुजी अब ठाकुर जी को लेकर ही आऊंगा। तो वही सुतीक्ष्ण जी महाराज इंतजार कर रहे हैं श्री राम का। सबसे पहले गुरु अगस्त्य के ऋषि पे नहीं गए, आश्रम पे नहीं गए, सुतीक्ष्ण की कुटिया पे आए हैं और सुतीक्ष्ण जी अगस्त्य ऋषि के यहाँ लेके जा रहे हैं। जैसे ही राम जी को देखा अगस्त्य ने और कहा वाह बेटा वाह, तूने तो अनोखा काम कर दिया। आज तक गुरु भगवान से मिलाता आया है, आज चला तूने गुरु को भगवान से मिला दिया, तूने मिला दिया। चला तेरे पे मैं बड़ा प्रसन्न हूं। भगवान ने ऋषि अगस्त्य से भी पूछा, मैंने कल बताया था कि भगवान कोई भी कार्य बिना किसी बुजुर्ग की देख रेख के नहीं करते। अब अगस्त्य ऋषि से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अगस्त्य ऋषि, मैंने बताया था अगस्त्य ऋषि उस समय आसुरी विद्या में सबसे पारंगत ऋषि हैं। वो असुरों को कैसे मारना है वो जानते हैं। तो बहुत सारी शिक्षा भी अगस्त्य ऋषि से भगवान राम ने ली। और इसके साथ साथ अगस्त्य ऋषि ने यह भी बताया कि राम जी अब आपको आगे कहां निवास करना चाहिए, आपको कहां निवास करना चाहिए। अगस्त्य ऋषि कहने लगे राम जी अब यहां से आप सीधे पंचवटी जाओ और पंचवटी में जाकर के निवास करो। भगवान श्री राम मां जानकी और लखनलाल जी आकर के पंचवटी में रह रहे हैं। पंचवटी को इतना सुंदर बनाया है मां जानकी ने कुछ ही समय में। ये पंचवटी का स्थान नासिक में ही है और आज भी वो स्थान है। 5 वृक्ष मां जानकी के लगाए हुए वहां पर आज भी विद्यमान है, ऐसा बताया जाता है। एक बार जीवन में जरूर वहां जाकर के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि मां जानकी ने जब वहां पर बैठ करके उस स्थान को सुंदर बनाया तो अपनी भक्ति भी स्थान पर छोड़ी है। आप जानते हो मां जानकी ने उस सारे एरिया को इतना सुंदर बना दिया
क्योंकि उस समय जो वो सारा एरिया था किसके अंडर आता था पता है? वो कोंकण का इलाका, वो पूरा दक्षिण भारत, महाराष्ट्र से लेकर के इधर तमिलनाडु केरला तक। हालांकि उस समय अगस्त ऋषि जैसे महापुरुष भी रहते थे, परंतु उस समय सरकार लंका से ही ऑपरेट हो रही थी। वो सारा प्रभावी लंका का प्रभावी इलाका था। इसलिए रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा को वहां का गवर्नर बनाया हुआ था। उसी का आधिपत्य था वहां पर। और उसके 3 कमांडर थे वहां पे, खर, दूषण और तीसरा। ये तीसरा, ये 3 कमांडर इस शूर्पणखा की ही बात का पालन करते थे। तो शूर्पणखा ने देखा कि ये तो इतना खराब इलाका था, ये एकदम इतना सुंदर कैसे हो गया। मां जानकी जहां रहेगी उस जगह को सुंदर करेगी। सीता का अर्थ क्या है? सीता माने जो जहां पर रहे उस स्थान को अपने जैसा कर दे। तो शूर्पणखा रावण के बहनी, शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस रहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आनी, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा रावण की बहनी, ये रावण की बहन है शूर्पणखा। और आज इतना सुंदर वातावरण सा उसने देखा तो वो धरती पर उतर के आई। और शूर्पणखा ऐसी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, रावण ने उसको सौंपा है तो बहुत बड़ी उस समय की रही होगी। जब वो चलती होगी तो 2-4 नीली बत्ती की गाड़ी आगे, 2-4 पीछे भी होंगी। स्वयं लाल हुंटर वाली में चलती होगी। हाँ, आज पहली बार थोड़ा जमीन से इसने पैर नीचे रखा तो क्या देखा? देखे विकल भई जुगल कुमारा। जुगल कुमार कौन? राम और लक्ष्मण को देखकर विकल हो गई, मोहित हो गई। क्या हो गई जी? बोलिए ना। मोहित होना कोई बुरी बात नहीं है, राम जी के ऊपर मोहित होना ही चाहिए। परंतु एक व्यक्ति एक के ऊपर ही तो मोहित हो सकता है। इसकी स्थिति कैसी थी? जुगल कुमारा, ये दोनों के ऊपर ही हुई। और जाके राम जी से क्या कहने लगी कि मोतो सम पुरुष नमो सम नारी, पुरुष नमो सम नारी। क्या कह रही है? देखिए इसकी वचन रचना देखिए शूर्पणखा की। राम जी को ऐसा कोई कह दे, कहने लगी मैं पूरा विश्व घूम के आई हूं और पूरे विश्व में मैं अपने लिए पति की तलाश कर रही हूं। शूर्पणखा कहती है पहले तो मैं अपने बारे में बताती हूँ, इस समय की मैं मिस यूनिवर्स हूँ। हाँ, मेरे से सुंदर मौसम नारी
मेरे से समान कोई सुंदर नहीं है और मैं अपने लिए पति की खोज कर रही हूं, तो आज तक मुझे अपने लायक नहीं मिला। पर जब से आपको देखा है तो ऐसा लगता है कि आप हाँ चल जाओगे, ठीक ठाक। बेस्ट तो नहीं हो, मेरे लायक बेस्ट तो नहीं हो, पर हाँ अवेलेबल बेस्ट हो, जो अभी तक है उसमें सबसे ठीक हो। लगता है विधाता ने हमारे लिए ही ये संयोग रचा है जो आप मेरे राज्य में आए हो। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक दीनु नाहि, देखायो खोज लोक दीनु नाहि, ताते लग अब रहूं कुमारी, ताते अब लगे रहे हो कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहार। शूर्पणखा कहती है मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, आपके जैसा नहीं देखा। और शूर्पणखा ने सीधे शादी के लिए बोल दिया कि आप हमसे ब्याह कर लो। राम जी ने शूर्पणखा को देखा तक नहीं, एक बार भी नहीं देखा। तो शूर्पणखा नहीं देख रही तो शूर्पणखा ने एक बात और कही, ताते अब लग रही हूं कुमारी। मुझे लगता है शायद भगवान ने, विधाता ने आपके लिए ही मुझे बनाया, इसलिए मैं अभी तक कुंवारी हूं। मन माना कछु तुम ही निहारी, इसलिए बार बार आपको देखने का मन करता है। राम जी ने बिना देखे शूर्पणखा को कहा, देवी तुम मुझसे ब्याह करने आई हो तो सुनो। सीतई चितई कही प्रभु बाता, शूर्पणखा की ओर नहीं, मां जानकी की ओर देख करके राम जी कह रहे हैं, सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, आहरि कुमार मोर लघु भ्राता। उस सामने जो मेरा छोटा बैठा है ना, ये भी कुंवारा है। राम जी ने तो ऐसे ही कहा था कि ये कुमार साहब बैठे हैं। पहले क्षत्रिय राजाओं के बड़े भाई के छोटा भाई जो होता था उसको कुमार साहब बोला जाता। शूर्पणखा को लगा कि ये भी हाँ, आप उसी के पास जाओ, शायद कुछ हल हो जाए। हाँ, मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो शादीशुदा हूं। वहां पर जरूर तुम्हारी जाके पता कर ले, पता करने में क्या जाता है। शूर्पणखा कहती ठीक है जी, वहां जाती है। भगवान को छोड़कर लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो के बोले मृदुवानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुवानी। लक्ष्मण जी के पास जाकर के कहते हैं, शूर्पणखा कहने लगी
वही जो राम जी को बता रही थी, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, अब आपको देख करके मन बड़ा मोहित, तो वो सारा का सारा लक्ष्मण जी के आगे बोल दिया। भगवान को छोड़कर गई कहां? लक्ष्मण के पास। राम कौन है? भगवान। लक्ष्मण कौन है? गुरु। ध्यान दीजिए, बात पकड़िएगा, बात पकड़ना। हमारा ये अटकना ही तो गड़बड़ कर देता है। भगवान में नहीं अटके तो गुरु जी में अटक गए, माता पिता में नहीं अटके तो कहीं और अटक गए, बच्चों में नहीं अटके तो कहीं और अटक गए, कहीं ना कहीं तो अटके। गुरु अटकने का विषय थोड़ी था कि ठीक है, सही बात है, होना ही चाहिए। गुरु जी के प्रति जो समर्पण भाव है वो भगवत भाव से भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने नवदा भक्ति में कहा, मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी अधिक संत को मानो, परंतु गुरु जी को गुरु जी तो मानो। गुरु का स्थान भगवत भक्त से, भगवान से ऊंचा कैसा हो सकता है? गुरु भी तब तक गुरु है, गुरु भी तब तक गुरु है जब तक वो भगवान तक नहीं मिलाता। गुरु मार्गदर्शक होता है। क्या होता है? जो हमको नहीं पता वो गुरु को पता है। गुरु मार्गदर्शक होता है, मार्गदर्शक मंडल में होता है, परंतु हम तो अटक जाते हैं। हम क्या करते हैं? वहीं के वहीं अटक गए, और वहां नहीं अटकना है। श्री लक्ष्मण जी, ये आध्यात्मिक चिंतन है इस कथा का। श्री लक्ष्मण जी मानो शूर्पणखा को कहते हैं, तू पागल है री, तू भगवान को छोड़ के मेरे पास आई, जा तू वहीं जा, वहीं जा। उस समय लक्ष्मण जी ने कहा, सुंदर सोन में उन कर दासा, सुंदर सोनो में उन कर दासा, सुंदर सोन में उन कर दासा, सुंदर सोनो में उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। सुंदरी, पहला शब्द लक्ष्मण ने क्या बोला? सुंदरी, सुन मैं उन कर दासा। सुंदरी, मैं उनका दास हूं। शूर्पणखा को लगा कम से कम इसने सुंदरी तो बोला, उसने तो कुछ बोला ही नहीं था। ये कम से कम ये तो मान रहा है कि हाँ मैं सुंदरी सुनकर उनकर दास, सुंदरी मैं उनका दास हूं। अगर तूने मेरे से शादी रची, क्या तू इस पूरे प्रांत की गवर्नर है, क्या तू दासी कहलाना पसंद करेगी? वो तो सीधी सी बात है ना, पति का तो मिलेगा ही पुण्य। देखिए, पति के हमेशा पुण्य में भागीदारी होती है, पत्नी पाप में कभी भागीदारी नहीं होती। सेठ की पत्नी क्या होती है? होती है कि नहीं? अपने आप ही होती है। सेठ की पत्नी सेठानी अपने आप बन जाती। पंडित की बोलिए ना, हाँ, कितने जोर से बोले हो आप। मास्टर की, डॉक्टर की अपने आप बन जाती है। और चोर की हैं, कह के देख लो, पता लग जू। इसका मतलब क्या है? चोरी का कर्म क्या है? पाप कर्म। स्त्री अपने पति के पाप को स्वीकार नहीं करती है, पुण्य को स्वीकार करती है। इसलिए जब वो शादी का विवाह मंडप होता है, फेरे होते हैं, तो उसमें
पत्नी कहती है अपने पति को कि आज के बाद आप जो भी यज्ञ करोगे, दान करोगे, पुण्य करोगे, वो मेरी सहमति से होगा और उसमें मैं आपकी आधे हिस्से का भागीदार हूं। अब पति चाहे सोमनाथ में जाकर रुद्राभिषेक कराया है, वो लहरे में बैठे बैठे भी उसका फल प्राप्त कर लेगी। ये अलग से स्पेशल उनको पैकेज मिला हुआ है भगवान की तरफ से। हाँ, पत्नी करे पति को मिलता या नहीं मिलता मैं नहीं जानता, पर पति कहीं से भी करेगा तो उसको वो फल प्राप्त होगा। खैर, मुझे तो ऐसा लगता है आजकल तो माता ही ज्यादा करते हैं, तो घर में जितने भी कष्ट आने वाले हैं उनको बचाने का कार्य माता ही करती हैं, भले ही चोरी से करके आए, परंतु अगर वो ना करे ना तो घर में कष्ट ही कष्ट आते हैं। वो खुद कर रही है। सुंदरी में उनकर दासा, सुंदरी मैं उनका दास हूं और दास की पत्नी दासी कहलाएगी और पराधीन सपने सुख नहीं। जैसा वो कहेंगे वैसे मुझे करना पड़ेगा। क्या तू भी करेगी? ना, ऐसा तो नहीं करती, ये तो औखा काम है। फिर तू वहीं जा, वही राम जी तुमको संभालेंगे। शुभना क्या कहती है कि वो तो कहते कि हमारी शादी हुई है, हम दूसरी नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी कहने लगे तुम्हारा ट्राई कर। इनके पिताजी की भी 3 हुई थी, क्या पता हाँ कोई व्यवस्था बन जाए, तुझको भी रख लेंगे। अच्छा, ये बात सुनकर के दोबारा राम जी के पास आई है शूर्पणखा। पुण्य फिर राम निकट सो आई, पुण्य फिर राम निकट सो आई। प्रभु लक्ष्मण पह बहुरी पठाई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। पह लक्ष्मण पह बहुरी पठाई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवनया मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ बिहारी, प्रभु सुदशरथ बिहारी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुण्य फिर राम जी के निकट फिर आती है। राम जी को कहते हैं वो छोटा तो मानता ही नहीं है। मैंने सुना है वो आपका दास है और मैं दासी बनूंगी। राम जी कहते अच्छा ऐसा बोलता है? अरे छोटा है, थोड़ा मजाक कर रहा है। वो भी उसकी पत्नी बनेगी तो भी महारानी कहलाएगी। और यहाँ पर जो वनवास का काल चल रहा है ना, इसमें मेरा ऑर्गेनाइजर वही है, मेरा ऑनर वही है। वो जैसा कहता मैं वैसा ही करता हूँ। 14 साल तक मुझे वैसा ही करना है जैसा वो कहेगा। क्या तुझे ये स्वीकार होगा? वो फिर लक्ष्मण जी के पास जाती है। लक्ष्मण जी फिर राम जी के पास भेजते हैं, राम जी लक्ष्मण के पास भेजते हैं। ये खेल चल रहा है। शूर्पणखा को लगा कि ये तो सता रहे हैं, इन दोनों में से किसी की रुचि
नहीं है, तो उस समय न तो राम जी को कुछ कहते न लखन को। शूर्पणखा मां जानकी के ऊपर अटैक करती है, सीता मां के ऊपर आक्रमण किया। उस समय सीता जी कुछ भी नहीं बोली। क्या जानकी पूरे प्रकरण में कुछ बोली है? मां जानकी ने तो ये तक नहीं कहा आप क्यों बात कर रहे हो, हे मिस्टर, ऐसे बात थोड़ी की जाती है किसी पराई स्त्री से, ये तक भी नहीं कहा। फिर भी शूर्पणखा मां जानकी के ऊपर ही आक्रमण कर रही है, क्योंकि मां जानकी को देख करके वो शूर्पणखा समझ गई अगर ये जानकी जब तक ये सीता है तब तक मेरी दाल गलने वाली नहीं है, इसी को खत्म कर देती हूं। तब खिसियान राम पह गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, सीता सभय देख रघुराई, सीता सभय देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। शूर्पणखा अपने उस राक्षसी अवतार में आई है, भयंकर रूप धारण करके अपने नाखूनों के द्वारा मां जानकी को नोचना चाहती है, अटैक किया, आक्रमण किया। उसी समय राम ने कहा लखन। जैसे सुना लखन ने अपना नाम, लक्ष्मण जी तो तैयारी बैठे थे, मानो वो पहने पहने तीरों को घुस रहे थे। उसी समय अपना धनुष बाण उठाया और धनुष बाण उठा करके लक्ष्मण जी ने जैसे तीर का संधान किया, नाग कान बिनु भई विकरारा, नाग कान बिनु भई विकरारा, जब प्रवत्त जगड़ के धारा, जब प्रवत्त जगड़ के धारा, भय दूषण बहि गए विलपाता, भय दूषण बहि गए विलपाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता, नाग कान बिनु भई विकरारा। लक्ष्मण जी ने जैसे ही तीर मारा तो लक्ष्मण अति लाघव, सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहे मनोच्छ नोति दीन। नाक कान भी काटे। शूर्पणखा की क्या कट गई? बोलिए ना, नाक ही कट गई। देखिए, कभी भी गलती से भी गुरु तत्व का अपमान न हो जाए। भगवान श्री राम गुरु तत्व है, लक्ष्मण गुरु तत्व है, जगत जननी मां जानकी गुरु तत्व है। अपने जीवन में भी हमको जिस वस्तु का ढंग से पता नहीं है ना, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, उसके विषय में तो बोलना ही नहीं। दूसरी बात यह है, भैया कोई कुछ करे क्या करे, उस चीज से देखो फर्क तो समाज को पड़ता है, परंतु ऐसा ना हो जाए कि आपके द्वारा किसी की गुरु निंदा हो जाए। गुरु निंदा नहीं, क्योंकि गुरु निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री राम ही, श्री कृष्ण ही चराचर जगत के क्या है? गुरु है। उनको ही गुरु मानना चाहिए। तो मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं, जो लोग गुरु तत्व की निंदा करते हैं, उनकी नाक एक न एक दिन कट ही जाती है, बचती नहीं। एक कोई व्यक्ति निर्धन था, यूं कह लो
घर में खाने के लिए दाने भी नहीं थे। दुखी हुआ, नदी के किनारे बैठा था। उसने नदी में एक जल पक्षी को देखा। जल पक्षी क्या कर रहा था? उस जल पक्षी ने मछली को अपने मुख में लिया और ऊपर फेंका। ऊपर फेंक करके उसने फिर दोबारा मुंह खोला और वो जल मछली उसके आहार बन गई, पेट में गई। ये कई बार उसने देखा तो उसने सोचा कि ये काम मैं करके देखूं, मैं भी ये खेल दिखा दिखा करके कुछ धन कमा लूं। उसने मुख में कोई लकड़ी फंसा करके ऊपर फेंकी और उसको ग्रहण करना चाहा दांतों के द्वारा, तो नहीं कर पाया। परंतु अभ्यास करते करते एक दिन उसने उस लकड़ी के टुकड़े को अपने दांतों के बीच में फंसा लिया। बड़ा प्रसन्न हुआ। कई बार अभ्यास करने के बाद अब वो लकड़ी के टुकड़े की जगह अब वो चाकू का इस्तेमाल करने लगा। धीरे धीरे इतना पक्का हो गया, अब तो जगह जगह जाकर के खेल दिखाता है। उसने उसकी एक धार इतनी पैनी कर ली कि अगर एक बार वैसे ही छोड़ दो तो नींबू घट जाए। ध्यान देना, एक बार किसी व्यक्ति ने उससे पूछा कि तू इतना बढ़िया खेल दिखाता है, तुझे डर नहीं लगता? तू कहां से सीख के आया? कौन है तेरा गुरु? उसने कहा हमने तो कोई गुरु बनाया नहीं, हमारा तो कोई गुरु है ही नहीं। इतना कह देने से, ध्यान दीजिए, इतना कह देने मात्र से कि हमने कोई गुरु नहीं बनाया, इस चीज का हमारा कोई गुरु नहीं है, तो गुरु तत्व की निंदा हो गई, गुरु तत्व का अपमान हो गया। कोई चीज ऐसी होती है, हम कहते हैं मैं तो नहीं सीख गया, ये तो मैं अपने आप है, मैं तो गाना अपने आप सीख गया, मैंने किसी से नहीं सीखा। इतना कहने से भी गुरु तत्व की निंदा हो गई, गुरु तत्व का अपमान हो गया। क्योंकि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो सब कुछ पेट में ही सीख के आए। तो इतना उसने बोला कि मैंने ये कहीं से खेल सीखा नहीं है, मैं खुद ही सीखा हूं। तो गुरु तत्व का अपमान हो गया। अब जो लाखों बार जो उस खेल को दिखा चुका था, इस बार जैसे ही उसने वो खेल दिखाया, वो चाकू ऊपर फेंका, इस बार निशाना चूक गया और नाक सीधे नाक पे लगा और नाक ही कट गई। तो महापुरुष कहते हैं कि जो गुरु तत्व की निंदा करते हैं तो उसकी नाक बचती नहीं है, कट ही जाती है। नाक कटने का मतलब यही थोड़ी होता है कि नाक ही कटेगी आपकी कोई तलवार से। नाक कटने का मतलब समाज में व्यक्ति निंदनीय हो जाता है, वही नाक कटना है। तो लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीम, काके कर रावण कहाँ, मानो चुनौती दी। शूर्पणखा की नाक कान कटे, मानो रावण को चुनौती मिल गई। अच्छा होना क्या चाहिए था? देखिए, इस प्रसंग को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब शूर्पणखा राम जी के ऊपर मोहित हुई, कोई बुरी बात नहीं थी। होना तो ये चाहिए था कि शूर्पणखा को अपने भाई खरदूषण के पास जाना चाहिए था, क्योंकि उस समय वही वहां पे थे, या रावण के पास जाना चाहिए था और वहां जाकर के कहना चाहिए था कि आप जाकर के शादी का प्रस्ताव लेके जाओ, बातचीत करो, उसके बाद जो फैसला होगा तब देखेंगे। पर ये थी मॉडर्न, हाँ, ये सीधी ही चली गई राम जी के पास, मेरे नड़िया कर ले भाई, वो गड़बड़ हो गई। ये भारत है भाई साहब,
ये भारत है और भारत में तो बड़ी मर्यादाएं हैं, बड़ी मर्यादाएं। तो खरदूषण के पास अब जा रही है। खरदूषण पही गई विल पासा, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। खरदूषण के पास गई और जाकर के रोते रोते कहने लगी, दो तपस्वी जंगल में बैठे हैं, उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए, जाकर के बदला लो। खरदूषण 14,000 सैनिकों को लेकर के युद्ध करने गए और इधर भगवान श्री राम ने अकेले लक्ष्मण को तो मां जानकी की रक्षा में वहां छोड़ दिया और स्वयं अकेले गए और खरदूषण की 14,000 सेना के साथ खरदूषण का अंत कर दिया। कोदंड कठिन चढ़ाय सिर जट जूट बांधत सोचियो, बरकत सायल बर लरत दामन कोटि सो जुग भुज गयो, कटि कंस नंद निधाल भुज गए, चाप शिव सुधार गई, चितवत मनो मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी, गजराज घटा निहारी गए, गजराज घटा निहारी गई। खरदूषण के साथ ऐसा युद्ध हुआ कि मानो खरदूषण को गजराज ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। गजराज गदा निहारी के अंत में शूर्पणखा समझ गई कि अब तो वहीं जाना पड़ेगा प्रधानमंत्री के पास, वही कोई समाधान करेंगे। सीधे रावण के पास जाती है और रावण को जाके कहती है, रावण एक बार तो आश्चर्यचकित, रावण को साधारण है, रावण साधारण नहीं है जी। जब शूर्पणखा ने कहा कि दो राजकुमार हैं, तपस्वी जैसे लगते हैं, उन्होंने मेरी ये दशा की है, तो रावण का पहला प्रश्न तो यही था, तू बता तेरी क्या गलती थी? ऐसा कोई कैसे करेगा? तू बता तेरी क्या गलती थी? ये रावण है, रावण जानता है, रावण जानता है। शूर्पणखा कहती मेरे नाक कान जिसने काट दिए, अभी भी आपको पहले ये पूछना है कि मेरी क्या गलती थी? पहले जाइए आप, जाकर के उन दोनों का वध करो। रावण ने कहा तो खरदूषण के पास चली जाती, तिरसरा के पास चली जाती, उनसे बोलती। शूर्पणखा निर्लज्ज होके कहने लगी, वो सब तो मारे गए। जैसे ही सुना रावण ने मारा गया खरदूषण, कान खड़े हो गए रावण के। क्या कहती है? खरदूषण मारे गए? रावण को भगवान दिखाई दे गए। खरदूषण मोसम बलवंता, खरदूषण मोसम बलवंता, मार सके नहीं बिनु भगवन का, मार सके नहीं बिनु भगवंता, खरदूषण मोसम बलवंता, खरदूषण मोसम बलवंता। खरदूषण तो मेरे समान ही बलशाली हैं, उनको बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता। लगता है स्वयं नारायण मेरे और मेरे कुल का उद्धार करने के लिए प्रकट हो गए। ये रावण कहता है, ये रावण कहता है। लोग कहते हैं, हमने सुना है कई बार,
कि रावण ने क्या गलत कर दिया। अरे जिसने किसी की बहन के नाक कान काट दिए तो कौन सी रावण ने गलती कर दी कि वो, अरे बदला तो लेना ही था अपनी बहन के अपमान का। सुना आपने ये ऐसा कुछ? हाँ जी जाना जी, कि रावण तो बदला ही लेने गया, उसने कौन सा नाक कान कटते तो कैसे क्या होता। परंतु पूरी बात तो कोई बताता ही नहीं, पूरी बात तो किसी को मालूम ही नहीं। आप जानते हो ये बात तो रावण समझ चुका था कि भगवान स्वयं आ गए हैं, अब मेरा उद्धार होगा। अब इस बात को आप अलग रख लो। अगर व्यवहारिक दृष्टि में भी देखा जाए तो जो शूर्पणखा ने कहा कि मेरे नाक कान कटे, तो रावण ने उल्टा उसी का दोष निकाला, उसी को डांट लगाई, जरूर तेरी गलती होगी, जरूर तेने कुछ ना कुछ किया होगा। तब शूर्पणखा ने वाणी बदल दी, अपने वचन बदल दिए, क्योंकि ये शूर्पणखा रावण की कमजोरी जानती थी। उसी नस पे हाथ रख दिया और कहा, भैया तुम नहीं जानते, उन दोनों तपस्वियों के साथ एक सुंदर स्त्री है। बस इतनी बात जैसे ही सुनी रावण ने, अच्छा, सारा मामला ढीला हो गया। उसी समय रावण कहता है कि हाँ, अब मैं जरूर, रावण इसलिए नहीं जा रहा कि अपनी बहन का बदला लेने जा रहा है, नहीं, वो तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए जा रहा है। रावण उसी समय कहने लगा, शूर्पणखा चिंता मत कर, मैं जाऊंगा। अगर खरदूषण मारे गए तो क्या हुआ, तेरा भाई अभी रावण जिंदा है, जब तक इसमें प्राण बाकी हैं तब तक मैं तेरे साथ ही चल करके या तुझे साथ लेकर के तेरे अपमान का बदला लूंगा। रावण बदल गया। बताओ, जानना चाहोगे? ये रावण का जन्म सही मायने में तो आजकल का जो गाजियाबाद है ना, हाँ, वहां का एक गांव है विश्रख गांव, जो ऋषि विशर्वा की जगह है, वहां पर बताया जाता है। क्योंकि विशर्वा के पुत्र हैं पुलस्त, पुलस्त का पुत्र है ये रावण। ब्राह्मण की संतान है रावण। ऋषि विशर्वा, ऋषि पुलस्त, पुलस्त के विशर्वा, विशर्वा के फिर रावण, ऐसा है। ऋषि पुलस्त, पुलस्त के विशर्वा और विशर्वा के रावण। उसी विशर्वा जो है उसी के नाम से उस गांव का नाम पड़ा विश्रख गांव, जो गाजियाबाद के पास है। ये रावण वहां का है और वहां से जाकर के इसने फिर लंका पे जाकर महाराज अपना आधिपत्य स्थापित किया। आप जानते हो भगवान के जितने अवतार होते हैं वो उत्तर प्रदेश में होते हैं, है ना जी। कृष्ण अवतार कहां हुआ? मथुरा में, उत्तर प्रदेश में। राम अवतार कहां हुआ? वाराह अवतार कहां हुआ? सोरोंजी, उत्तर प्रदेश में। और भगवान परशुराम जी का अवतार शाहजहांपुर, वहां पर अभी भी है वहां स्थान, वहां पे हुआ। तो ज्यादातर भगवान के अवतार उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। परंतु इसके साथ साथ अगर भगवान के अवतार वहां होते तो दुष्ट भी वहीं सबसे ज्यादा होते। हाँ, क्योंकि भगवान इसीलिए आते हैं अवतार, जब जब धोए धर्म के हानि, जब अधर्म बढ़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रावण जो है ये साधारण नहीं है, एक ऋषि की संतान है, ब्राह्मण का पुत्र है, ब्राह्मण कुलोद्भव है,
और रावण के बारे में यहां तक कहा गया, वाल्मीकि पढ़िए, क्या आनंद आता है वाल्मीकि की कोई बात छिड़ती है तो। रावण के बारे में वाल्मीकि यहां तक लिख देते हैं, जब मंदोदरी कह रही है, तो मंदोदरी कह रही है सीता को वापस कराओ, आप सीता क्यों नहीं वापस करके आते? जब उसके एक छोटे से हनुमान ने पूरी लंका को खत्म कर दिया, क्या वो आपको छोड़ेगा? उस समय रावण क्या कह रहा है? वाल्मीकि के शब्द, रावण कहता है सीता तू क्या समझती है? अरे मंदोदरी तू क्या समझती है कि मैं नहीं जानता राम को? जानम में रामम मधुसूदनोपी, मैं जानता हूं राम कौन है, जो मेरे से 1000 गुना जिसमें बल है, मधु नामक दैत्य को मारने वाले राम है। मैं जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि सीता कौन है। मैं भले ही रोज उसको प्रपोज करने जाता हूं, मेरे से ब्याह कर ले, और इतना तो मुझे भी पता है कि जानम में सीताम जनक प्रसूति, मैं इतना भी जानता हूं कि मेरे से 1000 गुना जिसमें ज्ञान है। कौन? जनक जी। रावण का कम ज्ञान है क्या? इसने रावण जैसी महान संहिता लिख दी, रावण संहिता, इसने एक अपना अलग ज्योतिष शास्त्र बना दिया। सब कुछ रावण कर सकता है। मेरे से 1000 गुना वाले ज्ञान वाले जनक जी की पुत्री ये जानकी है। मंदोदरी मैं ये भी जानता हूं, वधम च जाना मेरे जन सास्य, मैं ये भी जानता हूं कि मेरा वध राम करेंगे, राम करेंगे, पर तथापि सीता ना समर्पयामि, तो फिर भी सीता को नहीं दो। राम आए, युद्ध करें और जीत के ले जाए, कौन मना करता है? दुनिया का उस समय का सबसे बड़ा ज्ञानी है ये रावण, इसलिए तो इतनी बड़ी पावर को संभाल रहा है, हर किसी के बस की थोड़ी। सब कुछ है रावण के पास। राम रावण की भी अगर तुलना कर लो तो शायद रावण 2 नंबर ज्यादा ले जाए। राम क्षत्रिय है, रावण ब्राह्मण। एक वो राम है जिनको 14 वर्ष का वनवास हुआ तो पूरी अयोध्या और वहां के लोगों ने विदा कर दिया। एक वो रावण है जिसकी एक पुकार के ऊपर महाराज पूरी लंका खत्म हो गई, पूरी लंका लड़ने के लिए तैयार हो गई। एक वो राम है, एक रावण है। ठीक है, बात अगर दोनों की अगर कहीं ना कहीं तुलना की जाए तो रावण की पूजा में कमी थी क्या? बोलिए ना, रावण की पूजा में कमी है? शायद हमसे बढ़िया पूजा है उसकी, हमसे बढ़िया। हम और आप लोग क्या चढ़ाते हैं जी पूजा में? कितना चढ़ाओगे? पंडित जी कहते हैं पूजा करते करते स्नानम समर्पयामि, जल का झट्टा मार दिया, वस्त्रम समर्पयामि, तो क्या करिया? खम्बनी का टुकड़ा चढ़ा, उसमें धोखा कर दिया भगवान से, हैं? रावण जब चढ़ाता था अपना गला काट के चढ़ा देता था। क्या चढ़ाएंगे हम लोग? क्या स्तुति करेंगे जी? क्या स्तुति करेंगे? एक वो स्तुति याद कर रखिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मंदिर के वहां किनारे पे चप्पल उतारेंगे, भगवान को वहां खड़े होकर के कहेंगे त्वमेव माता, फिर पीछे मुंह घुमाएंगे चप्पल धोने के, फिर कहेंगे पिता त्वमेव, फिर इधर जाएंगे, फिर उधर। ये हमारी स्थिति। क्या स्तुति करोगे आप लोग? क्या स्तुति करोगे भाई साहब? जब रावण स्तुति करता था, जब रावण स्तुति करता था, वो भगवान शंकर जो कामदेव के हिलाने से ना हिल सके, जब रावण ने महाराज तांडव गाया तो भगवान नृत्य करने लगे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थल करे वलंब लंबिता मुझ चमट 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 वंदना चमट कमरवय
शक्ति प्रमोदमान मानस प्रकाशदाक्षयोनि विरुद्ध दुर्धरापदि वदन्ति गम्भरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। ये तांडव गाया रावण ने। वो भूतनाथ भोलेनाथ जो कामदेव ने कितने प्रयास किए, बाण चलाए, भगवान हिल ना सके, उन भगवान शंकर को रावण ने नृत्य करने पे मजबूर कर दिया। क्या उसकी पूजा में कमी है? नहीं। रावण का बल कितना है? रावण का बल कितना है? भगवान शंकर को कैलाश के सहित उठा दिया। अब बताओ, और तो और वाल्मीकि जब पढ़ोगे तो वाल्मीकि तो यहां तक लिखते हैं रावण के बल के बारे में। उन्होंने तो यहां तक कहा कि रावण कभी कभी सुबह सुबह उठता है, सवेरे सवेरे उठता, उठ के सोचता है कि आज की करा, आज तो वेला, आज तो संडे वाला दिन है, टुडे सच ए वेरी बोरिंग डे, आज तो बोर हो रहा हूं, कुछ भी करने को नहीं है, आज क्या किया जाए। रावण ऐसा मन में सोचता है कि क्या करूं, तो सोचता चला जब वेलों से क्या काम करता, आज स्वर्ग जीता था, अगर आज फ्री हूं तो क्या करता हूं, आज स्वर्ग ही जीताते। रावण इतना मन में सोचता है कि मैं स्वर्ग जीताता हूं, देवता स्वर्ग छोड़ के भाग जाता है, इतना बल है रावण। रावण का सौंदर्य, रावण कम सुंदर नहीं है। जिस अशोक वाटिका में मां जानकी को रखा गया था, उसकी बगल वाली वाटिका में ये रंभा, ये उर्वशी, ये सब की सब आकर के तप करती थी, किस लिए कि एक बार रावण हमको मुस्कुरा के देख दे, बस। इतना सुंदर रावण। पर सब कुछ होने के बाद आज 9 लाख साल पुरानी गाई जाने वाली ये श्री राम कथा, दुनिया का हर व्यक्ति रावण को आज भी गाली देता। बोलिए ना, देखो मैं कोई रावण का महिमा मंडन नहीं कर रहा यहां बैठ करके, नहीं, पर मैं इतना बताना चाह रहा हूं, इतनी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इतने सालों के बाद भी, इतने सालों के बाद भी हम हर दशहरे को रावण का पुतला जला देते हैं। जब मैं सुनाम रहता था महाराज जी के पास, तो हर साल दशहरा का मेला आता था, और बच्चा बुद्धि हम हर बार कहते थे हम जाएंगे देखने, तो हमारे गुरुजी ने हमको कभी नहीं भेजा दशहरा का मेला देखने, कभी नहीं भेजा। क्यों? जलते ब्राह्मण को देख लिया, बड़ा भारी पाप है, गंगा स्नान करना पड़ेगा, जनेऊ कंठी बदलनी पड़ेगी, तब जाके उस पाप सूरण हो पाओगे, निवृत्त हो पाओगे। परंतु अब दशहरा मेला हो गया, अब क्या हो गया, अब तो हर साल इसी बात की होड़ है कि हमारा सबसे बड़ा, हमारा उनसे बड़ा। लोगों ने रावण को ही बड़ा करने में जोर लगाया है, रावण की हाइट ऊंची करने में जोर लगाया है। अपने जीवन में राम का तत्व बढ़ाने का किसी का जोर नहीं, रावण की हाइट ऊंची हो जाए। परंतु गुरुदेव भगवान कहते हैं रावण को केवल वही मार सकता है जो राम है। रावण को मारने का अधिकार किसको है? राम को। सच सच बताओ, उस दशहरे के मेले में उस रावण के पुतले को जलाने कौन आता है?
दुनिया का सबसे बड़ा घोटलेबाज वहां बुलाया जाता है, हैं? उसी को कहा जाता है कि अब अग्नि लगा दो। केवल राम ही रावण को मार सकता है। अपने आप में पहले राम तत्व तो लाइए। राम क्या? राम का मतलब भगवान होना नहीं है। राम का मतलब राम जैसा हो जाना। जैसा राम का जीवन है, जैसा राम का जीवन है। राम का जीवन क्या है? अपने भाइयों के बिना एक पल नहीं रहते। और आज भाइयों की स्थिति क्या है? अपना भाई, सगा भाई भले भूखा मर जाए, कोई परवाह नहीं है। बस मेरे मित्र ना रूठ जाए, मेरे सगे संबंधी ना रूठ जाए, भले ही भाई को कुछ भी साल भर लोग बातचीत नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। ये हम राम के वंशज नहीं हो सकते अगर ऐसा करते हैं तो भैया, हम राम के वंशज नहीं हो सकते। राम ने तो अपने भाइयों के लिए क्या नहीं किया, और उन भाइयों ने राम के लिए क्या नहीं किया, उन भाइयों ने राम के लिए क्या नहीं। ये रामायण तो यही सिखाती है हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है रोज रामायण। भाई भाई का संबंध क्या है, पति पत्नी का संबंध क्या है, माता और पुत्र का संबंध क्या है, राम रावण का संबंध क्या है। मैं इसका चिंतन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रावण के जीवन में उपासना की कमी नहीं है। ध्यान दीजिए, उपासक होना अलग विषय है, उपासक होना अलग बात है, भक्त होना अलग बात है। उपासक कोई भी हो सकता है, उपासना में कोई भी लग सकता है। रावण के जैसा कोई उपासक नहीं हो सकता, पर रावण भक्त नहीं है, उसका हृदय भक्त हृदय नहीं है। तो रावण कहता है कि मैं जाऊंगा, और विधाता की रचना रची जाती है। रावण मारीच के पास जाता है, कहता है मामा जी, ओ मामा जी। मारीच कहता है बड़ा मीठा मीठा बोल रहा है रावण, ऐसा तो बोलता नहीं है, बात क्या है? हाँ रावण, कोई काम है क्या? नहीं, हम तो आज ऐसी हालचाल पूछने आ गए। मारीच कहता है कि ऐसे तो कोई नहीं आता। बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें करने लगा, मक्खन लगाने लगा। मारीच समझ गया मक्खन लगा रहा है। और ये बात पक्की है अशोक जी कि जो मक्खन लगाता है वही चूना लगा देता है। जो मक्खन लगाएगा एक न एक दिन चूना भी लगा देगा। मारीच ने कहा बात क्या, असली बात बता। रावण कहने लगा हरण करना है इसलिए हिरण बनना पड़ेगा, मुझे हरण करना है इसलिए हिरण बनना। मारीच ने मना कर दिया। उसी समय रावण ने तलवार निकाल ली। मारीच कहने लगा समझ गया, तेरी असली औकात सामने आ गई। तू किस लिए आया था, किस लिए मक्खन लगा रहा था, अब मैं समझ गया। मारीच कहने लगा रावण करूंगा तेरा काम, तेरे हाथ से मरने से बढ़िया मैं राम के हाथ से मरूंगा। तेरे हाथ से क्यों मरूंगा, मैं राम के हाथ से मरूंगा। उसी समय सोने का मृग बनने का निश्चय हुआ है। और इधर भगवान श्री राम अरण्य कांड की इस कथा में एक नया अध्याय आता है और भक्तिमती शबरी की कथा आती है। साक्षात ये देवी प्रतीक्षा की देवी हैं। शायद शबरी से ज्यादा प्रतीक्षा जीवन में किसी ने ना की हो। आप जानते हो ये शबरी अपने गुरुजी के पास जब जाया करती थी तो गुरुजी को इसके ऊपर बड़ा लाड था, शबरी के ऊपर।
हमेशा पूछा करती थी क्या मुझे राम के दर्शन होंगे। गुरु जी हमेशा इसको विश्वास दिलाते थे निश्चित होंगे। गुरु जी का तो समय आ गया, परंतु अपनी शिष्या शबरी को कहा तो प्रतीक्षा करना, तेरी प्रतीक्षा में कमी ना रह जाए। बस वो इसी रास्ते से आएंगे, इसी रास्ते से आएंगे। राम जी को याद आई है शबरी की इस भेजने के लिए। प्रेम के पंथ में प्रतीक्षा की बड़ी भूमिका है। रंग जर्दो आह सर्दो बश्र कर, जो प्रेमी होता है ना उसकी छाल अलग होती है, उसकी आंखें अलग होती है, उसके चेहरे का भाव कुछ होता है। रंग जर्दो, एक सूफी के एक शायर ने तो कहा उसका रंग पीला पड़ जाता है, उसकी श्वास श्वास आह बोलती है, कराह करती है, उसके नैन सजल रहते हैं। शायद शबरी का भी यही हाल था। आंखों में श्री राम की प्रतीक्षा, हाथों से श्री राम की सेवा का भाव, और प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक रोज नए पुष्पों को चुगना, राम के मार्ग में बिछाना, शबरी का ये रोज का काम था। आप किसी भी काम को 10 बार से ज्यादा करोगे तो अक जाओगे। और शबरी ने पूरा जीवन लगा दिया था, राम कल आएंगे, राम कल आएंगे। आप इसकी उस अवस्था का विचार तक कर सकते हो, विचार कर सकते हो। शबरी जब बेर चुगती है ना, जब बेर चुगती है तो इस बात का ध्यान रखती है कि ये कड़वा ना हो। अगर राम ने इस कड़वे बेर को खाया तो उनको कष्ट होगा, कष्ट होगा, इसलिए स्वयं उसको चखती है, स्वयं चखती है। ये आसान काम नहीं है जी, आसान काम नहीं है। आप अपने श्री ठाकुर जी के लिए नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और ये बिरनी की शबरी की अवस्था है, ये शबरी की अवस्था है, वो ये काम करके दिखाती है। आप अपने झूठन का भोग नहीं लगा सकते, पर शबरी ने अपने झूठन का भोग राम को लगाया है। हमारे वृंदावन में एक संत थे, वो क्या करते थे, रोज भजन तो करते ही थे, भजन का उनका भाव बहुत अधिक था, इसलिए वो अपना जीवन फालतू भंडारों में नहीं व्यतीत करते थे, क्योंकि वृंदावन में भंडारे बड़े चलते हैं। वो भंडारा कोई होता था तो सबसे अंत में जाके बैठते, जहां पर संतों की झूठी पत्थर डाली जाती है ना, तो वहां से जो संत कुछ शीत प्रसादी छोड़ देते, बस उन पूड़ियों को उठाते थे, किसी की आधी पूड़ी,